नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। गोलीबारी से दहला यमुनानगर, 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, 2 व्यक्ति हुए घायल। पिहोवा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद की दुकान का शटर तोड़ नकदी सहित अन्य सामान पर किया हादसा। गुरुग्राम के बहरामपुर और कादरपुर गांव में नारायण भड़ाना के पक्ष में चाचा ने मांगे वोट, जनता ने किया स्वागत। हरियाणा के सोनीपत में ढाबे पर देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 व्यक्ति की गई जान, 1 गंभीर रूप से हुआ घायल। हरियाणा में 5 सालों से 40 डॉक्टर्स नहीं पहुंचे अस्पताल, अब सरकार करेगी कार्रवाई। महेंद्रगढ़ में डिग्रोता गांव में लगी भीषण आग, 95 एकड़ कबड्डी जलकर राख। बीजेपी के मेयर और वार्डों के पार्षदों के चुनाव प्रचार में पहुंचे कृष्णलाल पंवार, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस अब भारत मुक्त हो जाएगी। नूंह में मारपीट और लूटपाट मामले में कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित, डीएसपी से की खास मुलाकात। हरियाणा के यमुनानगर में भाजपा मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी के चुनाव प्रचार में पहुंचे कृष्ण बेदी, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा। डीसी उत्तम सिंह ने समस्त करनाल वासियों से की अपील, कहा नगर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। नारनौद में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न स्कूलों का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया खास जायजा। भिवानी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए वोटिंग जारी, अध्यक्ष पद के लिए हरेंद्र भालोटिया और संदीप तंवर में सीधा मुकाबला। करनाल में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, 1 व्यक्ति घायल। रेवाड़ी में ओवरस्पीड स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी, गाड़ी के सामने गाय के आने से हुआ बड़ा हादसा। राम रहीम की 30 दिन की पैरोल खत्म, दोबारा सुनारिया जेल में गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुनाहाना में 10वीं गणित का पेपर हुआ लीक, कार्रवाई जारी, गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी विषय का पेपर टपकन सेंटर से लीक हुआ। सोनीपत पुलिस को सफलता, भ्रूण हत्या में इस्तेमाल होने वाली किट बेचने के आरोप में गिरफ्तारी, फिलहाल आरोपी 6 दिन के रिमांड पर। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल B1 में परीक्षा केंद्र बनाया गया, 309 बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी। भाजपा के चेयरमैन पद के उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल के पक्ष में प्रचार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे फतेहाबाद के जाखल में। सिरसावास पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों के बीच विधायक ने सुनाया डायलॉग, फिल्मी अंदाज में गोकुल कांडा बंधुओं पर तंज कसते हुए नजर आए। करनाल की जिला टैक्सेशन और एसोसिएशन में सर्वसम्मति से प्रधान अनीश अरोड़ा और पूरी कैबिनेट का हुआ विस्तार। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्म यादव को बसई एनक्लेव और आरडब्ल्यू के समर्थन में बसई एनक्लेव वासियों ने कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनवाने की रखी। नूंह में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इंग्लिश पेपर लीक मामला, 2 सुपरवाइजरों और 3 परीक्षार्थियों समेत 5 के विरुद्ध केस दर्ज। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी नारायण भड़ाना ने निकाला रोड शो, जीत का किया दावा। लगातार दूसरी बार विश्वमित्र बने रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान शमशेर यादव को 209 वोट से हराया। बीजेपी प्रत्याशी रेणुलता के समर्थन में उतरे कृष्णपाल गुर्जर, वोट की अपील की, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार भी रहे मौजूद। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन में संदीप कुमार ने जीत की दर्ज, 220 वोट किए हासिल। अंबाला में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, बढ़ी कड़ाके। गोलीबारी से दहला यमुनानगर, 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग, 2 व्यक्ति हुए घायल। पिहोवा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद की दुकान का शटर तोड़ नकदी सहित अन्य सामान पर किया हादसा।
गुरुग्राम के बहरामपुर और कादरपुर गांव में नारायण भड़ाना के पक्ष में चाचा ने मांगे वोट, जनता ने किया स्वागत। हरियाणा के सोनीपत में ढाबे पर देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, एक व्यक्ति की गई जान, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। हरियाणा में 5 सालों से 40 डॉक्टर्स नहीं पहुंचे अस्पताल, अब सरकार करेगी कार्रवाई। महेंद्रगढ़ में डिग्रोता गांव में लगी भीषण आग, 95 एकड़ कबड्डी जलकर राख। बीजेपी के मेयर और वार्डों के पार्षदों के चुनाव प्रचार में पहुंचे कृष्ण लाल पंवार, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस अब भारत मुक्त हो जाएगी। नूह में मारपीट और लूटपाट मामले में कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित, डीएसपी से की खास मुलाकात। हरियाणा के यमुनानगर में भाजपा मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी के चुनाव प्रचार में पहुंचे कृष्ण बेदी, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं बचा। डीसी उत्तम सिंह ने समस्त करनाल वासियों से की अपील, कहा नगर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। नारनौद में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न स्कूलों का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया खास जायजा। भिवानी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए वोटिंग जारी, अध्यक्ष पद के लिए हरेंद्र भालोटिया और संदीप तंवर में सीधा मुकाबला। करनाल में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, एक व्यक्ति घायल। रेवाड़ी में ओवरस्पीड स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी, गाड़ी के सामने गाय के आने से हुआ बड़ा हादसा। राम रहीम की 30 दिन की पैरोल खत्म, दोबारा सुनारिया जेल में गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुनाहाना में 10वीं गणित का पेपर हुआ लीक, कार्रवाई जारी, गुरुवार को 12वीं अंग्रेजी विषय का पेपर टपकन सेंटर से लीक हुआ। सोनीपत पुलिस को सफलता, भ्रूण हत्या में इस्तेमाल होने वाली किट बेचने के आरोप में गिरफ्तारी, फिलहाल आरोपी 6 दिन के रिमांड पर। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल B1 में परीक्षा केंद्र बनाया गया, 309 बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी। भाजपा के चेयरमैन पद के उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल के पक्ष में प्रचार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे फतेहाबाद के जाखल में। सिरसावास पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों के बीच विधायक ने सुनाया डायलॉग, फिल्मी अंदाज में गोकुल कांडा बंधुओं पर तंज कसते हुए नजर आए। करनाल की जिला टैक्सेशन और एसोसिएशन में सर्वसम्मति से प्रधान अनीश अरोड़ा और पूरी कैबिनेट का हुआ विस्तार। भाजपा प्रत्याशी ब्रह्म यादव को बसई एनक्लेव और आरडब्ल्यू के समर्थन में बसई एनक्लेव वासियों ने कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनवाने की रखी। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा। नमस्कार।